आर्त ब्राह्मण परिवार पर कुंती की दया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय कुंती ये सब कुछ देख सुन रही थी। वे अपने को प्रकट करने का अवसर देखकर पास चली गई और मुर्दों पर मानो अमृत की धारा उड़ेलते हुए बोली, ब्राह्मण देवता, आपके दुख का क्या कारण है? उसे जानकर यदि हो सकेगा तो मिटाने की चेष्टा करूंगी। ब्राह्मण ने कहा, तपस्वी, आपकी बात सज्जनों के अनुरूप है, परंतु मेरा दुख मनुष्य नहीं मिटा सकता। इस नगर के पास ही एक बक नाम का राक्षस रहता है। उस बलवान राक्षस के लिए एक गाड़ी अन्न तथा 2 भैंसे प्रतिदिन दिए जाते हैं। जो मनुष्य लेकर जाता है उसे भी वह खा जाता है। प्रत्येक गृहस्थ को ये काम करना पड़ता है, परंतु इसकी बारी बहुत वर्षों के बाद आती है। जो उससे छूटने का यत्न करते हैं वे उनके सारे कुटुंब को खा जाता है। यहाँ का राजा यहाँ से थोड़ी दूर वेत्रकीय गृह नामक स्थान में रहता है। वे अन्यायी हो गया है और इस विपत्ति से प्रजा की रक्षा नहीं करता। आज हमारी बारी आ गई है। मुझे उसके भोजन के लिए अन्न और एक मनुष्य देना पड़ेगा। मेरे पास इतना धन नहीं कि किसी को खरीद कर दे दूं और अपने सगे संबंधियों को देने की शक्ति नहीं है। अब अपनी छुटकारे का कोई उपाय न देखकर मैं अपने सारे कुटुंब के साथ जाना चाहता हूँ। वे दुष्ट सभी को खा लेगा। कुंती ने कहा, ब्राह्मण देवता, आप ना डरें और ना शोक करें। उससे छुटकारे का उपाय मैं समझ गई। आपके तो एक ही पुत्र और एक ही कन्या है। आप दोनों में से किसी का जाना भी मुझे ठीक नहीं लगता। मेरे 5 लड़के हैं, उनमें से एक पापी राक्षस का भोजन लेकर चला जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, हरे हरे, मैं अपने जीवन के लिए अतिथि की हत्या नहीं कर सकता। अवश्य ही आप बड़ी कुलीन और धर्मात्मा हैं, तभी तो ब्राह्मण के लिए अपने पुत्र का भी त्याग करना चाहती हैं। मुझे स्वयं अपने कल्याण की बात सोचनी चाहिए। आत्मवध और ब्राह्मण वध के विकल्प में मुझे तो आत्मवध ही श्रेयस्कर जान पड़ता है। ब्रह्म हत्या का कोई प्रायश्चित नहीं। अनजाने में भी ब्रह्म हत्या करने की अपेक्षा अपने को नष्ट कर देना उत्तम है। मैं अपने आप तो मरना चाहता नहीं, दूसरा कोई मुझे मार डालता है तो इसका पाप मुझे नहीं लगेगा। चाहे कोई भी हो जो अपने घर आया, शरण में आया, जिसने रक्षा की याचना की, उसे मरवा डालना बड़ी निशंसता है। आपत्ति काल में भी निंदित और क्रूर कर्म नहीं करना चाहिए। मैं स्वयं अपनी पत्नी के साथ मर जाऊं, ये श्रेष्ठ है, परंतु ब्राह्मण वध की बात तो मैं सोच भी नहीं सकता। कुंती ने कहा, ब्राह्मण, मेरा भी ये दृढ़ निश्चय है कि ब्राह्मण की रक्षा करनी चाहिए। मैं भी अपने पुत्र का अनिष्ट नहीं चाहती हूँ, परंतु बात यह है कि राक्षस मेरे बलवान, मंत्र सिद्ध और तेजस्वी पुत्र का अनिष्ट नहीं कर सकता। वे राक्षस को भोजन पहुंचाकर भी अपने को छुड़ा लेगा, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। अब तक ना जाने कितने बलवान और विशालकाय राक्षस इसके हाथों मारे गए हैं। एक बात है, इसकी सूचना आप किसी को ना दें, क्योंकि लोग ये विद्या जानने के लिए मेरे पुत्रों को तंग करेंगे। कुंती के बात से ब्राह्मण परिवार को बड़ी प्रसन्नता हुई। कुंती ने ब्राह्मण के साथ जाकर भीमसेन से कहा कि तुम ये काम कर दो। भीमसेन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ माता की बात स्वीकार कर ली। जिस समय भीमसेन ने वह काम करने की प्रतिज्ञा की, उसी समय युधिष्ठिर आदि भिक्षा लेकर लौटे। युधिष्ठिर ने भीमसेन के आकार से ही सब कुछ समझ लिया। उन्होंने एकांत में बैठकर अपनी माता से पूछा, माँ, भीमसेन क्या करना चाहते हैं? ये उनकी स्वतंत्र इच्छा है या आपकी आज्ञा? कुंती बोली, मेरी आज्ञा। युधिष्ठिर ने कहा, माँ, आपने दूसरे के लिए अपने पुत्र को संकट में डालकर
बड़े साहस का काम किया है। कुंती ने कहा, बेटा भीमसेन की चिंता मत करो, मैंने विचार की कमी से ऐसा नहीं किया है। हम लोग यहाँ इस ब्राह्मण के घर में आराम से रहते हैं, उसे उऋण होने का यही उपाय है। मनुष्य जीवन की सफलता इसी में है कि वह कभी उपकारी के उपकार को ना भूले, उसके उपकार से भी बढ़कर उसका उपकार कर दे। भीमसेन पर मेरा विश्वास है। पैदा होते ही वह मेरी गोद से गिरा था, उसके शरीर से टकराकर चट्टान चूर चूर हो गई। मेरा निश्चय विशुद्ध धार्मिक है, इससे प्रत्युपकार तो होगा ही, धर्म भी होगा। युधिष्ठिर बोले, माता आपने जो कुछ समझ बूझ कर किया है वह सब उचित है। अवश्य भीमसेन राक्षस को मार डालेंगे, क्योंकि आपके हृदय में ब्राह्मण की रक्षा के लिए विशुद्ध धर्म भाव है। किंतु ब्राह्मण से ये अवश्य कह देना चाहिए कि नगर निवासियों को ये बात मालूम ना होने पाए।